सो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम हमारा लेट्स ट्राई जो है रैशनल नंबर्स का सेकंड वो ट्राई करने वाले हैं। उसमें के जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ट्राई करने वाले हैं। उसमें जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। जिन्होंने सॉल्व कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो सॉल्व कर लीजिए, और जिन्होंने सॉल्व कर लिया है वो यहाँ पे एक बार अपने आंसर्स रीचेक कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर इलस्ट्रेटेड बाय फॉलोइंग। तो देखिए यहां पे हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इसकी प्रॉपर्टी बतानी है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो हमें देखिए ये क्वेश्चन में ये दिया हुआ है -11/12 इंटू -17/5 इज इक्वल्स टू -17/5 इंटू -11/12। तो देखिए स्टूडेंट्स ये कौन सी प्रॉपर्टी है? आप इसको देख पा रहे हैं, हम इसको ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं। तो देखिए ये ए इंटू बी इज इक्वल्स टू ये बी हो गया इंटू ए हो गया। तो देखिए ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी हमें किस में पता चलती है? ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो गई मल्टीप्लीकेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए अगले एग्जांपल में हमें क्या दिया हुआ है। एग्जांपल 2 में हमें दिया हुआ है, ये देखिए -2/5, -2/5। उसके बाद क्या दिया हुआ है? इंटू 7, ये 7/8, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, इंटू 7/9 इज इक्वल्स टू -2/5 इंटू 7/8 इंटू 7/9। तो देखिए स्टूडेंट्स इसको हम ए, बी और सी वैल्यू दे देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी, और ये हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी। तो देखिए ये प्रॉपर्टी किस में हमने पढ़ी थी? ये वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी एसोसिएटिव में। तो ये हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन। ये हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें। सो स्टूडेंट्स देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है सॉल्व यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी आल्सो नेम प्रॉपर्टी यूज्ड। तो हमें इसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? तो देखिए इसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, अब मैं बता देता हूं पहले आपको। इसमें हम क्या करेंगे, जिसके डिनोमिनेटर सेम है पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो इसे जब ऐड करेंगे तो देखिए इसका भी डिनोमिनेटर अलग है। तो चलिए देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 6/9 प्लस ये हो जाएगा। सो देखिए स्टूडेंट्स ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा -3/7। तो इसे हम देखिए ये 2/3 हो जाएगा, 3 से ये करेंगे तो प्लस -3/7। तो यहां पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा इसका? 21 आएगा। तो ये हो जाएगा 14/21 प्लस यहां पे हो जाएगा -9/21। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका आंसर आएगा 5/21। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हमने इसे सॉल्व कर लिया। कौन सी प्रॉपर्टी से? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ए और बी की वैल्यू निकाल के, ये हमारे पास ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई, तो हमने ए प्लस बी कर लिया। तो ये हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व किया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? देखिए अगले क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है, तो हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसको इससे फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे।
देखिए 1/3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3/3। यहाँ पे अंदर प्लस की साइन है, यहाँ पे सॉरी प्लस साइन है यहाँ पे, और यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस 1/3 इंटू 11/3 13, तो ये हो जाएगा 11/39। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा, इसका एलसीएम आ जाएगा 39, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 13 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 39 ये देखिए ये हो जाएगा, इसका एलसीएम हो गया 39, और ये हो जाएगा 39 प्लस 11/39। तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 50/39। तो ये हमारा आंसर होगा। इसे हमने सॉल्व किया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी से? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ओवर एडिशन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? तो देखिए स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन में हमको ऐसा दिया हुआ है, वेरीफाई a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए व्हेन a इज इक्वल्स टू -5/6। a की वैल्यू हमें दी है -5/6 और b की वैल्यू दी है हमें 2/9। तो हमें क्या वेरीफाई करना है? a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, इसकी वैल्यू दोनों की सेम आती है नहीं। तो चलिए पहले देखते हैं हम a प्लस बी करके। तो देखिए a प्लस बी हमने लिख लिया, ये a प्लस बी है, इसका वैल्यू क्या होगा हमारे लिए? हम इसे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम आएगा हमारे पास। एलसीएम क्या होगा इसका? देखिए एलसीएम होगा 18, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -15 प्लस ये हो जाएगा 4। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी -15 प्लस 4 कितना होता है? -15 प्लस 4/18, ये हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा ये 11 -11/18। तो देखिए ये इसका आंसर आ गया। ये किसका आंसर है? a प्लस बी इज इक्वल्स टू -11/18। अब b प्लस a करके देखते हैं। b क्या है? 2/9 प्लस -5/6। तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखिए सेम उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास एलसीएम हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 4 प्लस -15, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 - 15, दैट इज 4 - 15/18 इज इक्वल्स टू -11/18। तो देखिए ये और ये वैल्यू सेम आ रही है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो ये हमारी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। ये कौन सी है? कम्यूटेटिव ओवर एडिशन, कम्यूटेटिव ओवर एडिशन, ओवर एडिशन। अब उसके बाद हमें a माइनस बी चेक करना है, a माइनस बी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए और नॉट। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, हमारे पास a की वैल्यू थी, यहाँ पे हमने a की वैल्यू ली थी जो थी हमारी -5/6 माइनस यहाँ पे 2/9 b की वैल्यू। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये देखिए ये इस टाइप से इसका सम हो जाएगा, इसका एलसीएम होगा 18। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? ये हो जाएगी -19/18। तो ये हो गई a माइनस बी की वैल्यू, a माइनस बी। अब b माइनस ए करके देखते हैं, b माइनस ए। तो b क्या था हमारे पास? 2/9 माइनस यहाँ पे हो जाएगा -5/6। तो ये हो जाएगा 2/9 प्लस 5/6। तो इसका एलसीएम होगा 18, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस -15 सॉरी, तो 4 + 15 हमारे पास हो जाएगा 19/18। तो देखिए ये और ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। सो स्टूडेंट्स, बाकी के जो तीनों क्वेश्चंस हैं 4, 5, 6 वो बहुत ईजी हैं, आप ट्राई कीजिए, नहीं बनता है तो मुझसे पूछ लीजिए।
5 में तो आपका जो आंसर आएगा, आपका क्वेश्चन है कैन रैशनल नंबर बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, विच प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द आंसर टू। तो देखिए इसको आप बताइए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी। किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने के लिए हम यूज करते कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, ये मैंने आपको पढ़ाया था। और जो 6th क्वेश्चन में है, आर रैशनल नंबर्स क्लोज्ड अंडर डिवीजन, गिव वन एग्जांपल इन सपोर्ट टू ऑफ योर आंसर, यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स फॉर योर एग्जांपल। तो इसमें देखिए आपको पता है एडिशन के लिए यहां पे ये प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं होती, हमने किया भी था, क्लोज्ड अंडर एडिशन नहीं होती ये प्रॉपर्टी। तो डिवीजन के लिए यहां पे प्रॉपर्टी हमें पूछी गई है, डिवीजन के लिए वो प्रॉपर्टी हमने देखा था वेरीफाई नहीं होती है, तो इसका मतलब नो आएगा। एनी रैशनल नंबर इज ए, आपने एक एनी रैशनल नंबर ले लिया कोई भी ए, और उसको हम लिख देंगे a डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, तो इसका मतलब हमने उसे प्रूफ कर दिया है, उसका एक एग्जाम्पल था। तो बहुत इजी है, अगर नहीं बनता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।